यहाँ पर आपको गिवन है एक क्यूबिकल बॉक्स जिसके अंदर एक ग्रास हॉपर है। क्यूबिकल बॉक्स का जो डायमेंशन है वो हाइट इसकी दी हुई है 52 सेंटीमीटर और जो ग्रास हॉपर है उसकी मैक्सिमम स्पीड है जिससे वो जंप कर सकता है 3 मीटर पर सेकंड। अब आपको यहाँ पर बताना है कि मिनिमम एंगल ऑफ टिल्ट यानी कि ये थीटा कितना होना चाहिए जिससे कि ग्रास हॉपर जंप करने पर बाहर आ जाए। ध्यान दीजिएगा उसने मिनिमम एंगल पूछा है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका सवाल। आइए इसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि जो इसकी गिवन स्पीड है इससे कितना हाइट ऊपर जंप कर सकता है, राइट। तो हम लोग बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से आपको मिलेगी इसकी हाइट 45 सेंटीमीटर। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो क्यूबिकल बॉक्स की हाइट खुद ही है 52 सेंटीमीटर। यानी कि यदि क्यूबिकल बॉक्स ऐसा रखा हो थीटा इक्वल टू 0 पे और ये ग्रास ऊपर जंप करने की कोशिश करे और बाहर निकलना चाहे तो निकल नहीं पाएगा। क्लियर है। यानी कि अब कुछ और हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा होगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो कोई एक एंगल थीटा होगा, किसी एंगल थीटा पे यहाँ पर ये जंप करने की कोशिश कर रहा होगा टिल्ट पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या वेरी करेगा। तो एक तो ये थीटा वेरी करेगा, पहली बात। दूसरा क्या वेरी कर सकता है कि ये किस पोजीशन से जंप करे, राइट। यहाँ पर इसकी पोजीशन मान लेते हैं हम लोग, अगर एक्स इसकी डिस्टेंस लेते हैं तो किस पोजीशन से जंप करे। और तीसरी बात, यहाँ पर जो गिवन है इसकी मैक्सिमम स्पीड गिवन है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैक्सिमम स्पीड से ही बाहर निकल जाए, हो सकता है उससे कम से काम चल जाए। तो यहाँ पर तीसरी चीज जो वेरिएबल है वो है यू, यानी कि इसकी स्पीड। तो ये तीन चीजें यहाँ पर वेरी कर रही हैं। तो सवाल देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, या फिर हम इसको कुछ थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करके इमेजिनेशन करके आसान बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सवाल को आगे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर एक एलिमेंट डाल रहे हैं, एक बच्चा, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर ग्रास हॉपर के साथ मस्ती करेगा, ठीक है। और वो इस ग्लास का एंगल थीटा को कंट्रोल करेगा, यानी कम ज्यादा कर सकता है। नाउ अब देखो, बच्चा और ग्रास हॉपर आपस में खेल रहे हैं। बच्चा ग्रास हॉपर से कह रहा है कि मैं एंगल कम करूंगा, तुम कूद के दिखाना। ग्रास हॉपर कह रहा है कि तुम एंगल कम करना, मैं कूद जाऊंगा, ठीक है। ये दोनों में शर्त लगी हुई है, चल रही है। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्टार्टिंग में हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पी पर ग्रास हॉपर यदि जंप करे, ठीक है, एक स्पीड कोई v मान लेते हैं। अब ये जो b है, सीधी सी बात है, u मैक्स से तो कम होगी, क्योंकि हम एक जनरल बात मान के चल रहे हैं। और उसने यहाँ पर इस v से जंप किया और बहुत ही कंफर्टेबली, मान लीजिए ऐसे आराम से जंप कर गया। तो यदि आप यहाँ पर मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये जो ट्रेजेक्ट्री है कैसी होगी। जाहिर सी बात है, सभी बता सकते हैं ट्रेजेक्ट्री होगी आपकी पैराबोला, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं यहाँ पर इस पॉइंट P को इस क्यूबिकल बॉक्स के एज से कनेक्ट कर दूं ऐसे, तो क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो प्लेन है, ठीक है, ग्रास हॉपर इस प्लेन को जंप कर रहा है। हाँ, बोल सकते हैं आसानी से, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हो रहा है असली खेल शुरू। तो बच्चे ने देखा कि ग्रास हॉपर आसानी से इसको जंप कर गया। उसने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, अब मैं एंगल कम करूंगा, तब तुम कूद के दिखाना, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, एंगल यहाँ पे देखो कम कर दिया। तो ग्रास हॉपर ने सोचा कि ठीक है, अभी तो मैं बहुत ही अच्छे से मार्जिन से कूद गया था, तो मैं क्यों ना सिर्फ वही स्पीड रखूं जिससे मैं कूदा था। तो ऐसे उसने सेम उसी स्पीड से कूदा, लेकिन अब की बार क्या हुआ, एंगल कम हो चुका था। तो उसने देखा कि वो जस्ट टच करते हुए इसको निकल गया, यानी कि जो पहले इतना मार्जिन था यहाँ पर, अब की बार यदि वो कूद रहा है तो बिल्कुल ऐसे करके निकला, ठीक है। बात क्लियर है। अब ऐसा जस्ट करके निकला क्यों, इसके पीछे कार्ड समझिए। देखिए, पहले था आपका प्लेन ऐसा, फिर जो बॉक्स है मान लीजिए ऐसा था, जब आप इसको ऐसे करोगे, टिल्ट करोगे, थोड़ा सा एंगल कम करोगे, तो ये जो प्लेन था ना, आप कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा स्टीपर हो गया है। और जाहिर सी बात है, हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि यदि कोई प्लेन हमें ऐसे कूदना हो और फिर इसको हम और स्टीपर कर दें तो डिफिकल्ट होगा उसको जंप करना, राइट। तो जो ये डिफिकल्टी थी, इसकी वजह से इसका ये जो मार्जिन था पहले, वो अब कम हो गया, ठीक है। तो बच्चे ने ग्रास ऊपर से बोला, देखो तुम तो बस बिल्कुल जस्ट टच करके निकल पाए। तो ग्रास ऊपर ने सोचा, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने अपनी पूरी स्पीड यूज ही नहीं की है, अब की बार ना मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पीड लगा के जंप करूंगा, अब बाहर निकल जाऊंगा। तो ठीक फिर उसने ऐसा किया भी, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और उसी एंगल पे वो फिर से एक अच्छे खासे मार्जिन से बाहर निकल गया। बच्चे ने देखा, अरे वाह,
इस एंगल पे तुम बाहर निकल गए, तुम एक बार और कूद के दिखाओ, और अब की बार फिर से बच्चे ने एंगल को कम किया। जैसे ही बच्चे ने एंगल को कम किया, तो ये जो प्लेन था जिसके अक्रॉस वो जंप कर रहा था, ये और स्टीपर हो गया। सीधी सी बात है, राइट। जब ये और स्टीपर हो गया तो अब उसको और डिफिकल्टी हुई, तो फिर से जो मार्जिन था वो घट के कम हो गया और फिर से वो जस्ट टच करके बाहर निकल पाया। ठीक है, अभी भी उसकी स्पीड उसने मैक्सिमम टच नहीं की थी, कोई बात नहीं। तो बच्चे ने कहा ठीक है, अब की बार मैं फिर से एंगल कम करूंगा, तुम फिर से कूद के दिखाओ, और ऐसा चलता रहा। अब देखो बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा इस एंगल को मिनिमम 0 कर सकता है, लेकिन हमें पता है 0 पे तो ये कूद नहीं पाएगा। तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें यहाँ पर बीच में ये जो ग्रास ऑपर है इसकी पूरी कैपेसिटी यूज हो जाएगी। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां पर ग्रास ऑपर बोलेगा भाई मैं इससे ज्यादा से जंप नहीं कर सकता, तुम बस इतना ही एंगल रखो। यानी कि एक सिचुएशन के बाद आपको एक ऐसा एंगल मिलेगा किसी पोजीशन P पर, ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर X पर, ठीक है, जहां पर आपको बाहर निकलने के लिए यू मैक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जहां पर यदि आपको बाहर निकलना है तो आपके पास एक पर्टिकुलर थीटा होगा और एक पर्टिकुलर एक्स होगी। बात क्लियर है यहाँ पर। और आपका जो स्पीड है वो तो आपकी फिक्स हो गई यू मैक्स, यहाँ पर आप वेरिएशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में 3 वेरिएबल थे, अब वो घट के रह गए 2। अब हम इन 2 वेरिएबल का यूज करके इक्वेशंस बनाएंगे। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक्स और थीटा रिलेटेड है आपस में, ठीक है, ठीक है ना। कैसे रिलेटेड है आइए समझते हैं। नाउ तो हम यहाँ पर आ गए हैं इस पोजीशन पे, क्या है कि ये ग्रास ऊपर जंप कर रहा है, जस्ट बाहर निकल रहा है। क्लियर है। तो देखो हम यहाँ पर क्या क्या बोल सकते हैं। जब ये यू स्पीड से इसको जस्ट टच करते हुए बाहर निकल रहा है, तो हम इस प्लेन को क्या बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस है इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम रेंज। ठीक है, ओके। इस इंक्लाइंड प्लेन पर इस ग्रास हॉपर की मैक्सिमम रेंज, ठीक है, कितनी होगी, ये जो लेंथ है इस रेड वन की उतनी आ जाएगी। एक बात यदि आप ध्यान दो तो हमने प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन में पढ़ा था कि जो आर मैक्स है वो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पर ये जो अल्फा है ये एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर है। यहाँ पर भी हमने अल्फा माना हुआ है तो सेम सेम हो रहा है। अच्छा ओके, दूसरी बात ध्यान देखो, यदि आप यहाँ पर दो तो ये और ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो ये जो आर मैक्स है आपकी, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट यानी कि इसका साइन कंपोनेंट आपका ये एच हो जाएगा, राइट। ओके, यानी कि यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो आर मैक्स का साइन कंपोनेंट, साइन वाला कौन सा, साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच। तो आप आर मैक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो एच अपॉन साइन अल्फा प्लस थीटा, ये वाली बात। तो यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को जब इक्वल कर दो तो आपको यहाँ पर ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें आपको थीटा और अल्फा में एंगल में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इतना यहाँ तक क्लियर है। नाउ हमसे सवाल में पूछा है कि मिनिमम थीटा कितना होना चाहिए। तो आपको याद ही होगा यदि हमें मैक्सिमम या मिनिमा निकालना है तो हमें यहाँ पर जिसका मैक्सिमम या मिनिमा निकालना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, राइट। हम लोग यहाँ पर निकालना पड़ेगा ऐसे डी थीटा अपॉन डी अल्फा, और मैक्सिमम मिनिमा होने पर ही हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। क्लियर इतनी सी बात। तो बस हम लोग बस इसी टेक्निक का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसको यूज किया हुआ है, और ऐसा करते ही आप देखो यहाँ पर अगले स्टेप में हो जाएगा आपका 0। फिर जब आप इसको आगे पीछे शिफ्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पर देखो हम जो के माना हुआ है ना, के हमने यहाँ पर माना हुआ है इसको, क्योंकि बार बार लिखते तो दिक्कत होती। ठीक है, एच जी अपॉन यू स्क्वायर को हमने लिख दिया के, राइट। बाद हम लोग इसको फिर से इसी क्वांटिटी में लिख लेंगे, तब तक हमारी थोड़ा सा लिखने में आसानी है, राइट। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी थीटा की वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू है। तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर अल्फा 30। तो अब जैसे आपको अल्फा की वैल्यू 30 मिल गई है, आप लोग इसमें आसानी से पुट कर सकते हैं इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा, और जो थीटा कौन सा होगा, मिनिमा के लिए, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सारी कंडीशंस फुलफिल कर ही चुके हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू 30 पुट करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू मिल के आएगी 60। तो जहाँ से आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि थीटा की वैल्यू हो गई 30, राइट। नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर एक और वैल्यू लिखी हुई थीटा की जो है 30.07 डॉट डॉट, काफी लंबा नंबर है, इसको क्यों लिखा हुआ है थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। ठीक है, नाउ तो यहाँ से आपको मिल गया थीटा की वैल्यू 30, जहां पर इस थीटा पर रखने पर ग्रास ऑपर
एक पर्टिकुलर पोजीशन से जंप कर जाएगा, ठीक है। वो पोजीशन आप कैसे निकाल सकते हो? अल्फा की मदद से। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है ये आपका था, ठीक है, और एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा होने पर ये आपकी एच फिक्स है, तो ये एक्स अपने आप फिक्स हो जाएगी। तो आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि पोजीशन कौन सी पोजीशन से वो जंप कर रहा होगा। तो ये तो हो गया आपका एक तरीका। लेकिन यदि हम यहाँ पर ध्यान दें इन सारी बातों में, तो हमने यहाँ पर एक केस को मिस किया हुआ है। किसको? हमने यहाँ पर सीधा सीधा जंप किया हुआ है ऐसे। क्या हो यदि वो इस पर्टिकुलर पोजीशन से, ठीक है, बिल्कुल इस दीवार के साथ या इस साइड के साथ जंप करे और ऐसा निकलता हुआ चला जाए, राइट, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन ना कर रहा हो, स्किड करता हुआ जाए, राइट। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन है, साइड है उसकी, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे चले जाए, यहाँ से जंप करे और सीधा ऐसे चला जाए, ठीक है। तो आइए इस केस को भी देखते हैं ना। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, तो क्या रहेगा, उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो जैसे ही उसने जंप किया, उसकी एनर्जी क्या हो गई, हाफ mv²। और कितनी हाइट तक जा सकता है वो, ठीक है, तो mgh। अब ये एंगल टिल्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस थीटा, राइट। तो देखो यहाँ पर इस h जो गिवन है आपका, तो इस h का साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल H। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो जैसे आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो आ गया कॉस थीटा, H चला गया नीचे। अब इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा ना, उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली यही आ रही है जो आपकी प्रोजेक्टाइल से आ रही थी। क्या? 30.07, और ये डॉट 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 10 डेसिमल पॉइंट्स तक दोनों ही वैल्यू सेम आ रहे हैं। और तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 30। तो अब सवाल ये होता है कि मैंने 10 पॉइंट तक वैल्यू क्यों निकाली है। इसका आंसर ये है कि जब मैंने देखा इसको दो अप्रोच से कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है सेम ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों में बहुत ही माइन्यूट फर्क हो, क्योंकि जो पाथ फाइंडर की बुक है ना, उसमें सॉल्यूशन में ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ था। तो ये जानना जरूरी था कि शायद ऐसा तो नहीं है ये जो थीटा इस फॉर्मूले से आ रहा है, इस कंडीशन में आ रहा है, वो बहुत ही माइन्यूटली छोटा हो, इस वजह से किताब में ऐसा आंसर दिया हुआ है। तो इसलिए जो मेरे फोन में कैलकुलेटर था ना, उसने 10 पॉइंट तक दिखाया इसका आंसर, और 10 पॉइंट तक दोनों आंसर एग्जैक्टली मैच किए, राइट नाउ। तो आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।